ऐसा क्या हुआ मेरे भाई के साथ जो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा। अचानक वो लड़कियों की तरह बिहेव करने लगा, लड़कियों के कपड़े पहनने लगा। आइए जानते हैं आखिर उसके साथ हुआ क्या था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फुल हॉरर स्टोरी पर। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। यह बात 2 साल पहले की है, जब मैं, मेरी बहन रीना और हमारा चचेरा भाई आलोक, हम तीनों किसी पार्टी से घर वापस लौट रहे थे। उस वक्त 10:30 बज रहे थे और बस स्टॉप से घर तक आने के लिए एक भी ऑटो रिक्शा नहीं था। और उस वक्त ज़्यादा देर तक बस स्टॉप पर रुकना ठीक नहीं था, क्योंकि उस टाइम वहाँ नशेड़ी और बेवड़े घूमने लगते थे। इसलिए मैंने ही उन दोनों को कहा कि आज पैदल चल के घर जाते हैं। दोनों मेरी बात मान गए। फिर हम तीनों लगभग 1.25 घंटे में घर पर पहुँचे। उस वक्त सब सो गए थे, इसलिए बिना आवाज़ किए हम तीनों भी जाकर सो गए। सुबह जब हम सब सो कर उठे तो घर में एक अजीब तमाशा लगा हुआ था। मेरा चचेरा भाई आलोक रीना के कपड़े पहनकर बिल्कुल लड़कियों की तरह सज संवर कर आईने के सामने बैठा था। उसने हाथों में चूड़ियाँ भी पहन रखी थी। उन्हीं को वो बार बार कान के पास खनका रहा था, जैसे लड़कियां करती है, बिल्कुल वैसे ही कर रहा था। उसे ऐसे देखकर सब लोग हैरान थे कि आलोक ऐसे क्यों कर रहा है। और जब भी मेरे चाचा यानी कि आलोक के पापा उसके पास जाकर गुस्से में बोले, आलोक, सुबह सुबह तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। फिर आलोक ने मुड़कर डरावनी नज़रों से चाचा को देखा, जिससे वो डर कर 2 कदम पीछे हट गए। मैं भी ठीक उनके पीछे ही खड़ा था। आलोक की आंखें जैसे आग बरसा रही थी और आलोक साफ साफ एक लड़की की आवाज़ में चाचा को बोला, तू कौन है बे, जो मेरे ही घर में मुझे डांट रहा है। यह सुनकर मेरे चाचा का पारा हाई हो गया और जब उन्होंने उसे मारने के लिए हाथ उठाया तब आलोक ने उनका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और फिर एक बुजुर्ग आदमी की भारी आवाज़ में बोले, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की तेरी जुर्रत कैसे हुई। और चाचा को एक कस के थप्पड़ मार दिया। और फिर आलोक उसी बुजुर्ग की आवाज़ में बोला, ए चल जा, मेरे लिए अंग्रेजी शराब की बोतल और एक तली हुई मुर्गी ला। वह कंटाप इतनी जोर से लगा कि चाचा को चक्कर आने लगे। इसलिए जब चाचा उसके सामने वाली कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठ गए तब आलोक एकदम से बोला, क्या हुआ पापा, सिर दुख रहा है आपका, आपके लिए दवाई लाऊं। यह अजीब सा नज़ारा देखकर सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि आलोक जितना अपने पापा की इज्जत करता है उतनी और किसी की नहीं करता। पर आज उसने अपने पापा पर ही हाथ कैसे उठा दिया। चाचा को तो एकदम जैसे सदमा लगा था। बाद में आलोक फिर से आईने के सामने आके सजने संवरने लगा। उधर रीना रूम से बाहर निकली। सबको एक जगह खड़ा देखकर उसने पूछा, सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं। फिर उसकी नज़र आलोक पर गई। फिर रीना ने गुस्से में आकर आलोक के बाल नोच डाले और उसके सिर पर टपली मारकर बोली, अभी के अभी मेरा ड्रेस उतार और मेकअप के बॉक्स को तो छूना भी मत। सब रीना को मना कर रहे थे, उसके पास खड़ी मत रहे, पर उसको तो सिर्फ अपनी ड्रेस चाहिए थी। फिर आलोक ने कुर्सी से उठकर उसके भी एक कंटाप बजा दिया। उसके कान से तो सीधा खून निकला था। फिर रीना अपना कान पकड़कर एक जगह शांति से बैठ गई, जैसे कि वह सुन्न पड़ गई हो। फिर आलोक ना जाने कैसे अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। फिर मैंने ही उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया था। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद उसे होश आया। उठते ही उसने पूछा, मुझे ये रीना के कपड़े किसने पहनाए हैं। मैंने कहा, तूने खुद ही पहने हैं और आज तो तूने चाचा और रीना को मारा भी। वह बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अभी अभी सो कर उठा हूँ। यह सुनकर तो सबको जैसे झटका लगा। उसके बाद दोपहर तक ऐसे ही चलता रहा। कभी वो रीना की ड्रेस पहनता तो कभी अंग्रेजी शराब और तली हुई मुर्गी मांगता, कभी भारी आवाज़ में बात करता तो कभी लड़की की आवाज़ में बात करता। फिर पड़ोस की एक आंटी ने ये सब नज़ारा देखा और वो बोली, इस पर किसी भूत प्रेत का साया लगता है और वही आलोक से यह सब करवा रही है। फिर उन्होंने अपनी पहचान के एक ओझा बाबा को बुलवाया। बाबा ने अमित की सारी हरकतें देखकर कहा, इस पर एक मरे हुए बाप और बेटी का भूत चढ़ा है। उन 2 प्रेतात्माओं की अकाल मृत्यु हुई थी और अभी तक उनकी प्रेतात्माएं
इस संसार से मुक्ति पाने के लिए भटक रही है। फिर उन्होंने सवाल पूछा, कल रात को यह लड़का कहाँ गया था? मैंने कहा कि कल हम एक पार्टी में गए थे, आलोक भी हमारे साथ आया था। ओझा बाबा बोले, बस इतना ही क्या? आलोक ने घर पर लौटते वक्त कुछ अजीब चीज़ देखी थी या फिर किसी अनजान और सुनसान जगह पर गया था क्या? तब मुझे याद आया कि घर के रास्ते में जो कब्रिस्तान पड़ता है, आते वक्त हमने उसके अंदर जाकर एक गोल चक्कर लगाकर आने की शर्त लगाई थी और वह शर्त आलोक ने जीती थी। वह अकेला पूरे कब्रिस्तान का गोल चक्कर लगाकर आया था। तब मैंने यह बात बाबा को बता दी। मेरी बात सुनकर ओझा बाबा बोले, फिर तो तुम लोगों ने ही दोनों प्रेतात्माओं को घर में बुलवाया है। उस वक्त मेरे पिताजी मुझ पर बहुत चिल्लाए थे। सब घर वालों ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। फिर ओझा बाबा बोले, अब जो हो गया सो हो गया। अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे आलोक ठीक हो जाएगा। एक जोड़ी लड़की की ड्रेस, एक बोतल अंग्रेजी शराब और एक तली हुई मुर्गी अमित पर से वार कर कब्रिस्तान में रख कर आओ। फिर हम सब ने वैसा ही किया जैसा बाबा ने बताया था। एक लड़की की ड्रेस, अंग्रेजी शराब की बोतल, तली हुई मुर्गी और कुछ सामान जो बाबा ने लिख कर दिया था, वो सब रात को ही दादाजी आलोक पर से वार कर कब्रिस्तान में रख कर आए। फिर अगली सुबह तक आलोक पर से वो साया उतर गया और वो रोज की तरह बात करने लगा। पर आलोक को उसने क्या क्या किया, घर में किस किस को पीटा, कुछ भी याद नहीं था। उस दिन के बाद घर वालों ने हमें रात को देर तक बाहर रुकने नहीं दिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और खौफनाक कहानी के साथ।